बात है कि अगर यहाँ की सरकार सचमुच मुसलमानों के हित की बात करती होती, सोचती, अगर उनकी सोच होती, और मैं जब कह रहा हूं कि अगर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग इस देश में 20 बनाम 80 इस तरह की बात करते हैं वो हमारे हितैषी कैसे हो सकते हैं, वो हमारे हित की बात करने वाले कैसे हो सकते हैं। तो फिर सवाल यह आता है कि उनका मकसद क्या है। और अगर इसकी तरफ से उल्टी तरफ से देख ले तो मान लो इनको हमें हित की चिंता है, हमारे हितों की चिंता है, तो हिम्मत है तो सचार कमीशन की सारी सिफारिशें देश में लागू करके दिखाए। क्यों 2006 में आई थी ना, वो भी भारत सरकार की रिपोर्ट है, ये थोड़ी हमारी किसी और की प्राइवेट रिपोर्ट है। शिक्षा के बारे में, नौकरी के बारे में, भागीदारी के मामले में वहां आप गंभीर क्यों नहीं है, वहां आप जिम्मेदार क्यों नहीं है। उन मामलों से तो आप भागते निकलते हो, और जहां आपको इंटरफियर नहीं करना है वहां इंटरफियर करते हो, तो आपके मंशा के ऊपर सवाल है, आपके इरादे के ऊपर सवाल है। और इसलिए कानूनी अहमियत को छोड़िए, 2-4 प्रावधान इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन आपका इरादा ठीक नहीं है, उसका हम विरोध करते हैं। इरादा क्या है? और इरादा दोनों में एक जैसा है। यहां आपको घुसना है और गया में हटना नहीं है, आपको इसमें घुसना है और गया में हटना नहीं है। तो फिर वो एक जैसा कैसे हुआ? वो तो एक जैसा नहीं है ना, अलग अलग। अब सवाल है आपको घुसना क्यों है और वहां से हटना क्यों नहीं है, ये दोनों सवाल जाए। और जब हम उनके यहाँ घुसने के सवाल की बात करते हैं तो इरादा है कि आपकी जो भी संवैधानिक आजादी है वो हम आजादी नहीं देना चाहते, चाहे जिक्र आप किसी भी प्रावधान का करें, वो आजादी नहीं देना चाहते। तो फिर सवाल उठता है, संविधान की दी हुई आजादी को छीनने वाले आप हो कौन, ये सवाल आता है। सवाल ये आता है, ये संविधानिक जंग बनती है, संविधानिक लड़ाई बनती है। बौद्ध भी इसी बात को कह रहा है, हमारे बनते जो कुछ बैठे बौद्ध लोग भी यही बात कह रहे कि अगर आप इस बात को मानते हैं कि हर एक मजहब के लोग अपने अपनी धार्मिक संस्थाओं का मैनेजमेंट करें, तो बौद्ध गया में आपको बंटने का ठेका जो आपने लिया है वो कितना सही है, इसीलिए आपको हटना चाहिए। 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, पुलिसों ने कई मंक लोगों को, बनते लोगों को उठाया, भारत के बाहर के लोगों ने समर्थन दिया, कई सारी विदेशी बौद्धों ने समर्थन दिया, बुद्धिस्ट मंक शामिल हुए। फिर भी क्या सिंपल बात है, एक कोई 1947 का 49 का कानून है, उसमें एक धारा बदलने की जरूरत है, वो धारा बदलने के लिए कोई बिहार सरकार तैयार नहीं है। अगर बिहार सरकार तैयार नहीं होती है तो जब भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश से जाते हैं तो फख्र से कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया, कहते हैं ना। अरे प्रधानमंत्री छोड़िए, वो अंबानी की मिसेस है ना, वो भी कहती है विदेशों में मैं वही बुद्ध की धरती से आए। अच्छा, बुद्ध की धरती से आए हो, इतना दुनिया में आप पर फख्र है, गर्व है कहने का, तो उसी बौद्ध विहार को बौद्धों के हाथ में सौंपने के लिए आपको तकलीफ क्या? तकलीफ क्या? तकलीफ यह है कि आपकी जो नीति है वो दोनों तरफ एक जैसी है, यहां भी हमको हावी रहना और वहां भी हमको हावी होना, यहां आपको भी ठेस पहुंचानी है, वहां उनको भी ठेस पहुंचानी है।
तो भाई जिसको भी ठेस पहुंचेगी वो दोनों मिलकर उसका विरोध करेंगे ना, ये तो जायज है। अब उसके बीच में हमारी एक नागपुर की महिला दलित नेता कामती वाली, उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली, जो कि कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। उन्होंने एप्लीकेशन डाली, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट। ग्राउंड टेक्निकल है, लीगल है नहीं। उन्होंने कहा पहले हाईकोर्ट पे चलेंगे, मतलब टेक्निकल रिजेक्शन है, ये कोई लीगल रिजेक्शन नहीं है। लेकिन इनका मकसद क्या था फिर? ऐसी जब 2012 से कोई रिट पिटिशन चल रही है, तो जो लोग नागपुर में रेशीम बाग के साथ घूमते फिरते हैं, जिनका रिश्ता बना हुआ है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने की दूसरी क्या जरूरत थी? किसके इशारे पर? क्या सवाल नहीं उठता? ताकि सुप्रीम कोर्ट आसानी से उसको रिजेक्ट करे और वो दूसरी आने वाली जो पिटीशन है उसके ऊपर उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो। क्या ये नीति लोगों के समझ में नहीं आती? और जब इस तरह की इन्होंने हरकतें होती है तो फिर इनके ऊपर सवाल उठाना पड़ता है, उसका विरोध करना पड़ता है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, इस देश के हर नागरिक का अपने हक और अधिकार के लिए सरकार को विरोध करने का अधिकार है। वो भी शायद अब परेशान होकर निकालने के चक्कर में जन सुरक्षा आया, उसका क्या हासिल होता है देखते, समय है अभी काफी पड़ा है। लेकिन जब इनकी नीतियां इस तरह की है, नीति क्लियर कट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का बयान, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बिल्डिंग में दिया हुआ भाषण कि ये देश किसके मतों के आधार पर चलना चाहिए, ये वक्त मामला या बौद्ध विहार का मामला, मैं उसको निजी नहीं मानता हूं। ये एक अकेले बौद्धों का या अकेले मुस्लिमों का नहीं मानना चाहिए। इस देश में आने वाले कल्चरल पॉलिटिक्स की, कल्चरल संघर्ष की ये बात है। आने वाले दिनों में ये कल्चरल संघर्ष की तरफ जाएगा। एक एक कदम बढ़ रहा है। पहले यात्रा के जमाने से शुरुआत था, देश भर यात्रा चलेगी, वहां से शुरू हुआ वो दौर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये दौर अगर ऐसे लोग सत्ता में रहेगा तो बड़ा रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आने वाले दिनों में कठिन समय आएगा। अगर उन कठिन समयों का मुकाबला करना है तो अभी से जागना बहुत जरूरी है, अभी से वेल ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, कंस्ट्रक्टिव थॉट और पॉलिसी के साथ इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और उस दिशा में आज का ये सम्मेलन, जिन्होंने भी हमारे साथियों ने ऑर्गेनाइज किया, उन तमाम साथियों का एक बार जोरदार तालियों से अदा करें। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, शुक्रिया, जय हिंद।